तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में क्विंग कह रहा होता है, एटलीस्ट मैं जो हूँ इतना तो मैं जानता हूँ कि मैं अभी भी रिकवर हुआ हूँ अपनी इलनेस से, तो मैं जो हूँ वो अपनी जो परेशानी है उसको खुद संभाल सकता हूँ, ना कि तुम्हारे जैसा कि तुम तो ये फैक्ट भी भूल चुकी हो कि तुम्हें पॉइजन दिया गया है। और उसके बाद जो मैंगजी उसके पास आती है वो कहती है कि रिडिकुलस, जो नेशनल डॉक्टर है सियाओ, उन्होंने खुद मेरी बॉडी को चेक किया है, मुझे कभी भी पॉइजन नहीं दिया गया था। और क्विंग कहता है कि मुझे डर है कि तुम भूल चुकी हो कि आखिर मैं कौन हूँ और मेरे सामने जो है वो कोई भी मास्टर जो है वो खड़ा नहीं हो सकता। ये बहुत ही शर्म की बात है कि बस मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को खो चुका हूँ। और तभी मैंगजी उसका गला पकड़ लेती है और वो कहती है कि तो फिर मैं तुम्हें अभी मार दूँ तो तुम तो ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए आसान होगा, है ना, एक केक की तरह। और तभी क्विंग कहता है अच्छा तो मार दो, जब तक तुम्हें जो है वो रिग्रेट महसूस ना हो। तभी मैंगजी अपना हाथ हटाती है और वो कहती है तुम जो है बिल्कुल भी हिम्मत भी मत करना, वैसे भी मैं जो हूँ तुम्हें आज नहीं तो कल तो मार ही दूंगी। और तभी वहाँ पे गुफेंग आती है और जो क्विंग है वो कहता है कि मेरे रास्ते से हटो। और ये देख के जो मैंगजी है वो पता नहीं थोड़ी सी सैड हो रही होती है, तभी वो गुफेंग को पकड़ लेता है। वो कहता है आखिर जो टैंग है वो कहाँ है। और टैंग वहाँ से बाहर निकलती है, वो पूरी तरीके से जो है वो ह्यूमन फॉर्म में होती है। वो कहती है चूकुइंग, और चूकुइंग के देख के बहुत खुश होता है, उसे पकड़ लेता है। वो कहता है तुम आखिर अपने पुराने सेल्फ में आ गई, ये कितना ज़्यादा वंडरफुल है। और तभी जो टैंग है वो अनकॉन्शियस होने लगती है। वो कहती है टैंग, और तभी वो गुफेंग कहती है कि उसने बहुत सारी एनर्जी अपनी जो है वो यूज़ कर ली डेथ बटरफ्लाई बॉडी को जो है वो चेंज करने के लिए, तो वो कुछ दिनों में जो है वो ठीक हो जाएगी अगर रेस्ट करेगी तो। और कोई मुझसे उठा लेता है। वो कहता है ठीक है फिर, पर अगर वो नहीं जागी, और वो गुस्से में कहता है तो मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा, समझ में आया। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैंगजुई जो है वो मन में सोच रही होती है कि मैं तो उससे प्यार नहीं करती हूँ, तो आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। और हमें दिखाया जाता है गुफेंग वहाँ पे आती है और वो कुछ कहती है, शायद उसने उसकी आंखें भी जो है वो पर्पल हो गई होती है। वो कहते हैं कि जल्दी से हमें जो है वो जल्दी करनी होगी या शादी करना होगा, तो हमें जो है वैसे भी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और तभी जो मैंगजी वो कहती है ठीक है फिर, मैं तुम्हारी बातों को मानूंगी। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर टैंगल लेटी होती है और वहाँ पर क्विंग जो है वो मेडिटेट कर रहा होता है। और तभी वो आंखें खोलता है, वो मन में सोच रहा होता है कि आपकी बिल्कुल भी यूज़ नहीं है, मेरी स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर रही। ये जो टियान जाओ पिल है, इसने मेरी जो डेंटाइन है उसको अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, जो कि मुझे बिल्कुल ही मेरे लिए पॉसिबल नहीं कर पा रहा कि मैं अपनी जो पावर है उसको मैं कहीं से भी जो है वो बोरो कर पाऊँ। और तभी जो क्विंग है वो महसूस करता है उसके पीछे कोई है। और क्विंग कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और वो सी की मम्मी होती है, वो कहती है कि आखिर मैं यहाँ पे क्यों नहीं आ सकती हूँ। और तभी एकदम ही क्विंग शौक होता है, वो कहता है तुम। और वो जो सी की मम्मी होती है वो कहती है हिलो मत, और वो अपने हाथों का यूज़ करते हुए उसी जो बॉल होती है उसको निकाल लेती है। और वो जो है वो उसको अपने हाथों में लेती है। क्विंग तो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और वो उस बॉल को पकड़ती है। वो कहती है इस चीज़ को तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, और वो उसे पकड़ते हुए तोड़ देती है। और क्विंग की पावर जो है उसके अंदर से निकलना चालू हो जाती है और वो पूरे के पूरे पावर से कवर हो गया होता है। और तभी सी की मम्मी कहती है कि एक मैन जो है वो इनविंसिबल बन जाता है जब उसे बहुत ही खतरनाक बफ दे दिया जाए। और तभी जो क्विंग है वो कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। और सी की मम्मी जो है वो कहती है मेरी मतलब वही है जो मैंने कहा था, तुम वैसे भी इस वर्ल्ड से नहीं हो, सही कहा ना। और वो कहती है तो मैं भी नहीं हूँ। और उसके बाद ये बोल के जो वो सी की मम्मी होती है वो जाने लगती है। तभी क्विंग कहता है रुको, और वो अपनी पावर से वहाँ बैरियर क्रिएट कर देता है। और सी की मम्मी कहती है क्या तुमने मुझे ब्लॉक किया अभी। और क्विंग कहता है कि थैंक यू, तुमने जो है टियानजो को मेरी बॉडी से निकाल दिया, पर कुछ ऐसा है जो तुम्हें जो है वो संभालना होगा। और तभी वो जो है वो कहती है कि अगर मैंने इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया तो तुम क्या करोगे। और क्विंग कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ फाइट ही करूँगा जब तक तुम जो है वो एग्री ना कर लो। और तभी वो अपनी पावर से जो है वो टैंक के गले वगैरह एक शील्ड क्रिएट करता है। वो कहता है कि मेरी वुमेन को इसमें लाने की ज़रूरत नहीं है। और तभी वो जो सी की मम्मी होती है वो अपने पास से एक टाइगर पंच का यूज़ करती है और उससे अटैक करती है, पर चू क्विंग तो उसे ऐसे ही हटा देता है जैसे पता नहीं वो क्या हो, एक हवा हो जैसे हाथ से हटा दिया उसने। और वो कहता है कि अब मैं जो वो पुराने तरीके से नहीं हूँ, तुम अभी भी वैसे ही हो जैसे अपने पुराने दिनों में थी, पर मैं अब पूरी तरीके से चेंज हो चुका हूँ। और तभी वो उस पर एक जोरदार अटैक करता है और सी की मम्मी तो दीवार से जाके टकराती है और वो जो है वो एकदम ही खांसना चालू कर देती है। और उसके बाद वो जो है वो कहती है कि तुम तो कुछ टाइम पहले सिर्फ युआनएन के वॉरियर थे जब मैं तुमसे मिली थी माउंटेन पे, पर अब तो तुम पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके हो, मुझसे भी ज़्यादा। और क्यों कहता है मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं आपको हर्ट करूं, बस मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन से वर्ल्ड से थे और आपका जो वर्ल्ड है उसके बारे में। और तभी वो जो है वो कहती है कि अब ये मैटर नहीं करता कि मैं तुम्हें बताऊं। और वो कहती है कि अगर मैंने तुम्हें जो है वो बता भी दिया कि तुम अपने ओल्ड वर्ल्ड में कैसे जा सकते हो, तो क्या तुम इस दुनिया को पूरा अबेंडन करके यहाँ से जा पाओगे। और कोई ये देख के बिल्कुल ही शौक हो रहा होता है। वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ। और तभी सी की मम्मी कहती है
कि मैं जो हूँ वो सब कुछ को ऐसे थ्रो नहीं कर सकती, पर मैं जो हूँ मैं इस चांस को भी नहीं खोना चाहती। और वो कहती है कि तुम्हें सोनू पैलेस जो है उसे डिफीट करना है और गॉडली कॉर्ड्स को ढूंढना है, तो तुम्हें जो है वो अपने सारे आंसर मिल जाएंगे। और कोई कहता है गॉडली कॉर्ड्स, वो बताती है कि ये जो है वो रिवर्स वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा सीक्रेट है। और उसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद सीन दिखाया जाता है। टैंक अपनी आँख खोलती है, कोई कहता है तुम जो है वो जाग गई। और टैंक बैठ जाती है और वो कहती है कि मैं वापस से अपने पुराने सेल्फ में ही हूँ, ये कितना ज़्यादा वंडरफुल है। तभी कोई कहता है जो टाइम है वो कभी भी जो है वो चेंज नहीं होता, मुझे लगता है कि वो जो लड़का है उसने तुम्हें हार्म नहीं किया है ना। और तभी जो टैंक उसे महसूस होता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर आ गई होती है कोई की। वो कहता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर सच में वापस आ गई। कोई कहता है अरे यार मेरे लिए ऐसा क्या है जो मुझे स्टॉप कर सकता है, अरे तुम्हें मैं क्या बताऊं, आखिर मुझे जो है वो ऐसी रास्ते में एक बंदा मिल गया था जिसने जो है वो मेरे अंदर से उस बॉल को निकाल दिया, मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता, मैं हूँ इतना हैंडसम। और टैंक कहती है अच्छा तुम बस झूठ बोलना बंद करोगे। और तभी टैंक कहती है कि आखिर जो मैंगजी है उसका क्या। और कोई कहता है कि मैं जो हूँ वो अब पैलेस में जाने ही वाला हूँ। और हमें जो है उस पैलेस का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे जो एम्परर वो कहती है कि नहीं मैं एग्री नहीं करते। और तभी एम्परर जो है वो कहती है कि तुम पागल हो गई हो, तुम जो है वो सिर्फ लिंग रियो से शादी नहीं करना चाहती हो पर तुम लिए विलेज में भी रहना चाहती हो। क्या ये जो वर्ड्स हैं वो तुम्हारे दिमाग में सही तरीके से बैठे भी हैं, और ये क्या प्रॉपर है कि तुम जो है वो एक क्राउन प्रिंसेस हो और तुम्हें ऐसी चीज़ें बोलना चाहिए। तभी जो मैंगजी है वो कहती है आप बस इस चीज़ के लिए वरिड हो कि कोई जो है वो इस बारे में ढूंढ ना ले और आपका जो हेयर है वो इस नेशन से चला ना जाए। वैसे भी इस चीज़ को हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैं देख सकती हूँ कि चूकुंग जो है उसने आपकी आंखों को बहुत ही ज़्यादा कॉट करके रखा हुआ है, तो आखिर क्यों ना आप उसे अपना किंग बना लो और उसके बाद जो दोनों मिलके एक बच्चे को जन्म दो। और तभी कोई आता है जोरदार स्लैप मारता है मैंगजुई को और वो क्विंग होता है और वो कहता है मैं जो हूँ वो देख पा रहा हूँ कि तुम्हारा जो दिमाग है वो किसी एंशिएंट इंसेक्ट ने जो है वो खा लिया है। और मैंगजुई गुस्सा होती है, वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। और मैंगजुई जो है वो भी उसे मारने लगती है, वो कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। और तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है, वो कहता है कि तुम अपने ये खुद की जो सिटी वर्ड्स हैं उसको समझ पा रही हो कि तुम क्या कह रही हो, क्या तुम जो है वो डिजर्व भी करती हो इन बातों को लेके जो तुम कह पा रही हो। और आखिर मैंने जो है तुम्हें हिट किया है, अभी तो मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें वहीं भेज दूँ जहाँ से तुम आई हो, आखिर ये कहाँ से आई है और जहाँ से तुमने ये चीज़ें स्टार्ट किया है। और तभी मैंगजू कहती है कि तुमने अपनी ज़्यादा पावर रिकवर कर ली है, तभी मैं सोचूं कि तुम इतना ज़्यादा एरोगेंट क्यों हो रहे हो, पर बिल्कुल भी सोचना मत। और तभी क्विंग जो है वो उसे उठा लेता है गोद में और मैंगी चलने लगती है। वो कहती है आखिर तुम क्या कर रहे हो, और क्विंग कहता है वही जो हम करना चाहिए। और जो एम्पर होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और तभी वो सोचती है कि वो क्या करने वाले हैं, और वो बड़ी खतरनाक चीज़ें सोच रही होती है। वो कहती है कहीं वो ये तो नहीं करने वाले, और तभी वो टैंक को ले जाने लगती है और वो कहती है एम्पर कि ठीक है फिर तुम लोग जो है वो वही करो जो करने वाले हो, हम जो है वो रहेंगे, तुम्हें जो है वो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और टैंक कहती है योर मैजेस्टी चूकुइंग जो है वो ऐसी चीज़ें जल्दी ख़त्म कर लेता है। और जो एम्पर है वो कहती है इडियट मैं जो हूँ वो नहीं कह रही जो तुम समझ रहे हो। और हमें दिखाया जाता है क्विंग जो है वो जो मैंगजुई है उसे बिस्तर पर लेटा देता है और क्विंग कहता है कि हाँ वैसे भी तुम्हारे अंदर में मेरा जो है वो सन है, तो मैं तुम्हें ऐसी बेड पे फेंक तो नहीं सकता हूँ। और तभी मैंगजुई एकदम पोज देते हुए कहती है कि प्लेयर्स जो हैं वो हमेशा प्लेयर्स ही रहेंगे, तुम मेरी बॉडी के लिए थर्स्टी हो, जैसे तुम्हारी पावर वापस आई तुम ऐसी चीज़ें करने लगे। और तभी वो कहती है क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ, और क्विंग कहता है अरे हाँ बिल्कुल तुम तो हो। और तभी मैंगजुई स्टाइल देते हुए कहती है हाँ पर फिर भी मैं तुम्हें अपने आप को नहीं देने वाली। और कोई तभी गुस्सा हो रहा होता है, तभी अपने हाथ से अपनी एनर्जी निकालता है और उसी जो रोप होता है उसका यूज़ करते हुए उसे बांध देता है। और मैंगजी कहती है हाँ आखिर तुम कर क्या रहे हो, और वो कहती है आखिर तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, ये कौन सी नई चीज़ें तुम कर रहे हो, मैं बिल्कुल ही नहीं करना चाहती, ये चीज़ बिल्कुल ही करने के लायक नहीं है। और तभी कोई उसके पास आने लगता है, वो कहता है क्या तुम्हारे पास कोई साइकोलॉजिकल नीड है जो तुम्हें अभी पूरी करनी है, जैसे कि तुम्हें टॉयलेट वॉयलेट जाना हो। और तभी वो मैंगजी कहती है नहीं मुझे ऐसे कुछ भी नहीं करना। और तभी कोई कहता है ठीक है फिर मैं इसको कंसीडर करूँगा नो के तरीके से ही, और वो एक बैरियर बना देता है उसके अगल बगल। वो कहता है ठीक है फिर मेरे पास अभी भी बहुत सारे वर्क है जो मुझे करने हैं, तो तुम जो है इन चीज़ों को खुद ही कर सकती हो। और तुम क्विंग जो है वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि ठीक है फिर वैसे भी इस चीज़ को जो है वो मेरे अलावा कोई भी नहीं हटा सकता है, तो तुम इस फील्ड में जो है वो तब तक रहोगी जब तक मैं वापस ना आऊँ। और मैंगजू कहती है कि तुम जा कहाँ रहे हो, और कोई कहता है कि इसका तुमसे लेना देना थोड़ी है। और मैंगजू एकदम परेशान होते हुए कहती है प्लीज़ पहले मुझे रिलीज़ कर दो। और वो रोते हुए कहती है तुम मर जाओगे, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, चूकोइंग कहाँ जा रहे हो। और कोई एकदम मजे में निकल जाता है और एम्परर देखती है और वो कहती है कि हाँ रे इतना जल्दी काम हो गया इनका। और टैंक कहती है मैंने पहले ही कहा था वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और तभी एम्परर कहती है हाँ
ये कुछ ज़्यादा इम्प्रॉपर नहीं है चू क्विंग के पावर को देखते हुए। और टैंग कहती है नहीं ये तो प्रॉपर है उसके हिसाब से। और क्विंग कहता है कि प्लीज़ जो मैंगजोई है उसका टेक केयर करना। और टैंग चलो तुम्हें मेरे साथ चलना है। और जो एम्परर है वो मन में सोच रही होती है अरे यार ये जो चीज़ें हैं वो इतना फास्ट करना आजकल ट्रेंडी हो गया है, आखिर लोग के दिमाग में चल क्या रहा है। और तभी एम्परर सर पकड़ लेती है, कहती है मुझे पहले जाके मैंगजोई को चेक करना चाहिए। और वो अंदर जाती है और वो मैंगजोई को देखती है, वो तो और परेशान हो जाती है। वो कहती है लगता है कि चू क्विंग जो है वो इसको इस तरीके से हैंडल करना चाहता था और मैं पता नहीं क्या सोच रही थी। और तभी जो मैंगजी वो कहती है मॉम मॉम जल्दी से चू क्विंग को बुलाओ और मुझे यहाँ से निकालो, मैं उसे मार दूंगी। और एम्परर मन में सोच रही होती है कि आखिर मैं इस तरीके की चीज़ें क्यों सोच रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं कुछ ज़्यादा टाइम के लिए सिंगल रह चुकी हूँ। और मैंगजी कहती है मॉम मॉम क्या आप मुझे सुन पा रही हो। और तभी एम्परर कहती है अरे यार काश यांग यांग तुम अलाइव होते तो कितना ज़्यादा अच्छा होता। और मैंगजी कहती है आखिर आप जा कहाँ रही हो। और वो रोते हुए कहती है कम से कम रुको तो यहाँ पे आराम से बातें करेंगे हम दोनों। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यही ख़त्म कर रहा हूँ, अब देखते हैं कि आगे और क्या होगा। और ऐसी बहुत सारी मज़ेदार एपिसोड्स आएंगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।